हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि NIT तिरछी में कंप्यूटर साइंस का ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या है अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए, एंड होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक क्या है। आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या आपको NIT तिरछी में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो जिन भी लोगों को कंप्यूटर साइंस मिल सकता है वो अपना कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपको अभी से लेकर पूरे एडमिशन के प्रोसेस तक आपको जो भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से अच्छी रैंक होने के बावजूद भी उन्हें अच्छे NIT में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको आपके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो NIT तिरुचिरापल्ली में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए तो होम स्टेट के लिए जेंडर न्यूट्रल के लिए आपका जो ओपनिंग रैंक है वो 936 ओपनिंग रैंक है और क्लोजिंग रैंक 4661 क्लोजिंग रैंक रहा है जनरल वालों के लिए। और फीमेल ओनली के लिए ओपनिंग रैंक कर रही है 2903 और क्लोजिंग रैंक 6687 क्लोजिंग रैंक रही है। यानी कि इस बीच में अगर आपका रैंक रहा होगा तो आपको कंप्यूटर साइंस NIT तिरुचिरापल्ली में मिल जाएगा। अदर स्टेट के लिए अगर बात की जाए तो अदर स्टेट में जेंडर न्यूट्रल के लिए आपका रैंक 86 क्लोजिंग रैंक ओपनिंग रैंक था। वहीं आपका जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 1147 रैंक आपका क्लोजिंग था। फीमेल ओनली के लिए 1701 ओपनिंग रैंक था और 2086 क्लोजिंग रैंक थी। अगर EWS की बात की जाए होम स्टेट के लिए तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपका 1032 ओपनिंग रैंक रहा है और क्लोजिंग रैंक 1574 क्लोजिंग रैंक रहा था। वहीं अगर होम स्टेट के लिए फीमेल ओनली की बात की जाए तो ओपनिंग रैंक आपका 6767 ओपनिंग रैंक रही है और क्लोजिंग रैंक 6767 यानी कि इसमें एक ही सीट था। तो इसीलिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक एक ही रही है। अदर स्टेट की अगर बात की जाए तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपका 117 ओपनिंग रैंक था और क्लोजिंग रैंक 186 रहा था। फीमेल ओनली के लिए 309 ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रहा था। अगर आप OBC NCL में आते हैं तो होम स्टेट के लिए आपका ओपनिंग रैंक रहा था 997 और क्लोजिंग रैंक 1689। OBC NCL में फीमेल ओनली के लिए था 1685 और क्लोजिंग रैंक 1867 रैंक रहा था। अदर स्टेट के लिए अगर बात की जाए तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 202 ओपनिंग रैंक था और क्लोजिंग रैंक आपका 410 रहा था। वहीं OBC NCL में अगर फीमेल ओनली की बात की जाए तो उसके लिए 726 और क्लोजिंग रैंक थी आपका 881। अगर SC की बात की जाए तो SC के लिए आपका होम स्टेट के लिए जेंडर न्यूट्रल के लिए आपका 241 ओपनिंग रैंक रहा था और क्लोजिंग रैंक 1124 आपका क्लोजिंग रैंक रहा था। SC फीमेल के लिए 244 ओपनिंग रैंक रहा था और क्लोजिंग रैंक 322 रैंक रहा था। अदर स्टेट के लिए अगर बात की जाए
तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 39 ओपनिंग रैंक रहा था और 268 आपका क्लोजिंग रैंक रहा था। फीमेल ओनली के लिए 86 ओपनिंग रैंक रहा था, 186 और क्लोजिंग रैंक 497 रैंक क्लोजिंग रैंक रहा था। अगर एसटी की बात की जाए तो होम स्टेट के लिए जेंडर न्यूट्रल में ओपनिंग रैंक 767 रहा था और क्लोजिंग रैंक 1313 रैंक रहा था। फीमेल ओनली के लिए 1169 और क्लोजिंग रैंक भी सेम ही था, इट मीन्स कि इसमें सीट एक ही थी। अदर स्टेट के लिए एसटी का ओपनिंग रैंक रहा था 46 और क्लोजिंग रैंक 51। फीमेल ओनली के लिए 249 ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रहा था। अगर ओपन पीडब्ल्यूडी की बात की जाए होम स्टेट के लिए तो ओपन रैंक रहा था, ओपनिंग रैंक रहा था 478 और क्लोजिंग रैंक भी 478 ही रहा था। ओपन पीडब्ल्यूडी फीमेल ओनली के लिए 192 क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों रहा था। अदर स्टेट के लिए जेंडर न्यूट्रल में जो रैंक है वो 5 रैंक रहा था। ये सब में सिर्फ एक ही इसलिए है क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसमें मोस्टली एक ही एक कैंडिडेट होता है, क्योंकि 1% रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी का होता है सारे कैटेगरी में। अगर ईडब्ल्यूएस में पीडब्ल्यूडी की बात की जाए होम स्टेट के लिए तो ओपनिंग रैंक आपका 132 रहा था और क्लोजिंग रैंक भी 132 ही रहा था। अगर अदर स्टेट के लिए ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो जेंडर न्यूट्रल में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक 23 रहा था। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके जितने भी दोस्त हैं जो इस बार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।